राहुल गांधी ने वोट चोरी पर आज एक और धमाके का दावा किया। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी का दावा किया। राहुल गांधी के दावों के बाद सूबे में कांग्रेस और भाजपा में जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। कथित वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर देश की जनता का ध्यान खींचने की कोशिश की। चुनाव आयोग के वोट जोड़ने और वोट घटाने के तरीके पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के उदाहरण सामने रखे। कर्नाटक के आलंद में 6000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि वो वोट डिलीट करने के लिए जिन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है वो नंबर कर्नाटक में रजिस्टर्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसी ने नकली लॉगिन बनाकर 12 मतदाताओं को डिलीट कर दिया। मतदाता सूची से और भी नाम डिलीट करने के प्रयास किए गए जो मोबाइल नंबर कर्नाटक में रजिस्टर्ड ही नहीं है। उनका उपयोग करके मतदाता सूची से लोगों के नाम डिलीट किए गए। तो वही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। देश की जनता से सच्चाई छुपाई जा रही है। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता है। विपक्ष का नेता संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से दोनों तरीके से जनता की आवाज होता है। जब जनता की आवाज खुद बोल रही है, सवाल खड़े हुए, यदि एक वोटर भी सवाल खड़ा करे चुनाव आयोग के ऊपर, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी के सामने आकर उन सब सवालों का जवाब दे, पोजीशन क्लियर करे, ये तो साबित करे कि चुनाव आयोग ईमानदार है। यदि चुनाव आयोग चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, आकर राहुल गांधी पे चार्ज लगाता है कि पहले एफिडेविट दें, आप कौन है भाई साहब, वो अपोजिशन लीडर है देश का। वही राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी से लेकर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी तक भाजपा नेताओं ने राहुल के आरोपों को सच्चाई से परे बताया। घनश्याम तिवारी बोले कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह रहे हैं, वो तो फुस पटाखा भी नहीं है। राहुल गांधी देश की जनता को भ्रम में रखकर अपनी ही गंभीरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक आदमी चाहे तो न तो वोटर लिस्ट काट सकता है, न वोटर लिस्ट बढ़ा सकता है, न वोटर लिस्ट जोड़ सकता है। ये सारी एक प्रक्रिया के अधीन होता है और इसलिए इस प्रक्रिया को जुटलाने का काम करना अपने आप को धोखा देना है और साथ साथ देश की जनता को धोखा देना है और संवैधानिक संस्था को अपमानित और अवमूल्यित करने का काम है। और राहुल गांधी को देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता। इस देश के सामने बार बार देश के सैनिकों के ऊपर प्रश्न लगाते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को आरोपित करने का काम करते हैं। एक बार फिर जब चुनाव आयोग उसी चुनाव आयोग के निर्देशों पर जब वो हिमाचल में जीतते हैं तब उनको ईवीएम भी ठीक लगता है, चुनाव आयोग भी ठीक लगता है, वोटर लिस्ट भी ठीक लगती है, और उसी पर जब हारते हैं तो ईवीएम पर चुनाव आयोग को आरोपित करते हैं। बहरहाल पूरे देश में राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी कथित वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला रही है। खुद को परिपक्व नेता के तौर पर साबित करने की चुनौती उनके सामने है। उन्होंने जिस अंदाज में कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया है उससे कांग्रेस पार्टी में तो उन्हें समर्थन मिलता दिख रहा है, लेकिन देश की जनता अब भी राहुल गांधी के आरोपों को गंभीरता से लेती दिखाई नहीं दे रही है। आखिर सवाल चुनाव आयोग की साख से जुड़ा हुआ है। जाहिर है निगाहें सबकी राहुल गांधी पर टिकी हैं, मगर जिस तरह से पहले उन्होंने एटम बम फोड़ने की बात कही थी और आज हाइड्रोजन बम लाने वाले थे, लेकिन जब ज़्यादा कुछ वो दावा नहीं कर पाए हैं तो माना यही जा रहा है कि राजस्थान के नतीजों को लेकर भी शायद ही वो कोई बड़ा खुलासा कर पाए। पर निगाहें तो टिकी ही होंगी क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष जो हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।